और इस वक्त की बड़ी खबर, जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी अपडेट है। जंतर मंतर पर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। बॉर्डर पर वाहनों की भी चेकिंग हो रही है। बीती रात दरअसल पुलिस और पहलवानों में जबरदस्त झड़प हो गई और उसके बाद जंतर मंतर जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए हैं। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, आप देखिए जंतर मंतर से 150 मीटर पहले से ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह कोई अंदर ना जा सके, किसी को परमिशन नहीं दी गई है। और आपको बता दें कि अगर कोई पहलवान कहीं बाहर से या किसी दूसरे राज्य से इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आता है तो उसे भी एंट्री नहीं दी जाएगी। कल देर रात जो बवाल हुआ उसके बाद से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि बदसलूकी का आरोप लगाया गया। यह कहा गया कि एक पुलिस वाला शराब के नशे में बदतमीजी कर रहा था, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से यह स्टैंड लिया गया कि उसकी जांच की जाएगी, उसका टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन इसी बीच ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि कल रात क्या हुआ। दरअसल सोमनाथ भारती को पुलिस ने बैट्स लाने से रोका था। पुलिस ने पहलवानों के लिए बैट्स लाने की इजाजत नहीं दी थी और इसी बात को लेकर पुलिस के साथ झड़प शुरू हुई। पहलवानों और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई। तो झड़प के बाद अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस। बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई है। ये पूरा मामला फोल्डिंग बेड को लेकर हुआ, जिसमें पहलवानों का पक्ष ये है कि उन्होंने ये फोल्डिंग बेड मंगवाए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि वो पहलवानों के लिए फोल्डिंग लेकर गए थे, जिसे पुलिस ने मना कर दिया। हालांकि जंतर मंतर जो कि धरना स्थल है, जहां पर अपनी आवाज उठाने के लिए लोग, पार्टी धरना करती हैं, वहां पर इस तरह किसी भी चीज की अनुमति नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि स्वाति मालीवाल जंतर मंतर पहुंची हैं। पहलवानों से मुलाकात करने के लिए स्वाति मालीवाल वहां पहुंची हैं। तो पहले पुलिस ने रोक लिया और फिर उन्हें अनुमति दी गई। यानी स्वाति मालीवाल पहलवानों से मिलना चाहती थी, पुलिस ने पहले उन्हें रोका, क्योंकि इससे पहले हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे बैरिकेडिंग लगाकर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है ताकि किसी भी तरह से विवाद और ज्यादा ना बढ़े। लेकिन अभी अपडेट यह है कि अनुमति दे दी है। ब्रिजभूषण को दिल्ली पुलिस बचा रही है, स्वाति मालीवाल ने कहा है। बिल्कुल गुंडागर्दी कि वो जो करेंगे, मैं लड़कियों से मिलके ही जाऊं। ये मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, मेरा हक तो है ही, लेकिन ड्यूटी भी है। लेकिन पुलिस कह रही है कि धारा 144 लगी हुई है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल, अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो दिल्ली पुलिस का हक बनता है कि लोगों को जाने से रोके। बट स्टैट्यूटरी पोस्ट के जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनको जाने से रोक नहीं सकते। अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो मेरा भी सरकारी काम है, मेरा कानून जिसके अंदर बना है वो मुझे ये ड्यूटी देता है कि मैं महिलाओं की मदद के लिए पहुंचूं। और मैं कोई आतंकवादी थोड़ी ना हूँ। मैं और मेरी एक काउंसलर, 2 लोग, हम सिर्फ 2 लोग अंदर जाएंगे, तो 2 लोग वहाँ अंदर की महिलाओं का हाल जानने के लिए क्यों नहीं जा सकते? दो चीजें एक तो आप पे अटैक किसने किया कल? दिल्ली पुलिस की एफआईआर और उनके अरेस्ट इनको जो करना है मेरे साथ कर ले, लेकिन मैं लड़कियों से नहीं। क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे अगर आपको नहीं जाने दिया गया? मैं अभी मेरे को लगता है कि दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स अभी आएंगे और कुछ तो वो इंसानियत दिखाएंगे लड़कियों के प्रति भी और मेरे प्रति भी। आई एम द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चीफ। व्हेनेवर आई डन एनीथिंग रॉन्ग, मेरा ड्यूटी बनती है उन लड़कियों से मिलने की, तो मुझे अंदर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल कह रही थी कि उनके पास ये हक भी है, उनकी ड्यूटी भी है कि वो महिलाओं से मिलें। बाद में उनको परमिशन दी भी गई। हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और जंतर मंतर से अभिषेक दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अंजलि, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इस वक्त के ताज़ा हालात जरा दिखाइए, किस तरह से वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और अभी भी क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है? कुछ लोग हैं जो मिलना चाहते हैं पहलवानों से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जंतर मंतर की स्थिति अभी की दिखाती हूँ मैं आपको। किस तरह से ये वो गेट है जहाँ पर मीडिया का जबावड़ा लगा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं मिलने के लिए। तमाम जो पहलवान अंदर धरने पर बैठे हुए हैं, ये किसान संगठन के आए हुए कुछ लोग हैं जिनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। और बाहर कई और ऐसे लोग मौजूद हैं जो पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो सुरक्षा की गई है वो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से पूरे इलाके को ऐसे सील कर दिया गया है जैसे कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी घटना हो रही है। आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जितने भी रास्ते हैं जंतर मंतर की ओर आने वाले, चाहे वो छोटी छोटी गलियां ही क्यों ना हो, उन पर भी इस समय पुलिस तैनात कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाजत वो
आईडी कार्ड देखने के बाद जो कि अंदर किसी काम की वजह से जा रहे हैं, जिनके दफ्तर हैं, तो आईडी कार्ड देने के बाद एंट्री हो रही है। और लगा ये जो आप सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, पुलिस के जवान जो हैं वो मौजूद हैं, इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो एक लेयर ऑफ बैरिकेडिंग और है, और इसके भी आगे आप जब पहुंचेंगे तो ये कुछ ही मीटर का रास्ता है जहां पर इस समय पहलवान जो है वो धरने पर बैठे हैं, लेकिन उस बीच में कई लेयर ऑफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके साथ ही आने जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं, उन तमाम रास्तों पर भी ऐसी ही बैरिकेडिंग नजर आ रही है। और रात से स्थिति जो है इसी तरह की बन गई है, जिस तरह का हंगामा हुआ जंतर मंतर पर, और उसके बाद एक तरह से कहें तो मारपीट तक की स्थिति जो आई, और उसमें एक पहलवान का सर तक फट गया। तो ये तमाम चीजें जो देखने को मिली, उसके बाद इस तरह की फिलहाल तस्वीर जंतर मंतर पर नजर आ रही है। और लगातार सवाल जो है वो जा रहा है कि धरना प्रदर्शन अगर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था तो इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई। लगातार पहलवानों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें उनकी जरूरत का सामान जो है वो अंदर लाने नहीं दिया जा रहा है। और कल भी बकौल अगर दिल्ली पुलिस माने तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमनाथ भारती यहाँ पर फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे, उसके बाद विवाद हुआ, लेकिन पहलवानों का कहना है कि बेड उनकी ओर से मंगवाए गए थे। अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या होती है, लेकिन मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। सवाल उठता है। अच्छा, अभिषेक भी हमारे साथ है। अभिषेक, आपके पास हमारे इससे जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको पहले बता दे दर्शकों को। आम आदमी पार्टी ने एक बैठक बुलाई है, ये बड़ी खबर आई है। विधायकों, पार्षदों और पदाधिकारियों की ये बैठक है। पहलवानों के साथ जो कल रात दुर्व्यवहार हुआ, बदसलूकी हुई, उसे लेकर दरअसल ये बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे ये बैठक बुलाई गई है। इसमें गोपाल राय भी शामिल होंगे, दिल्ली के बड़े नेता शामिल होंगे, पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, अगर इस बैठक से जुड़ी हुई अपडेट भी आप दीजिए। और साथ ही सवाल ये है कि फोल्डिंग बेड को लेकर ये कहा जा रहा है कि जंतर मंतर जो कि धरना स्थल है, वहां पर ऐसी किसी भी चीज को ले जाने की अनुमति नहीं है। तो पहलवानों की तरफ से भी क्यों मंगवाया गया? और अगर आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम लेकर गए थे, तो भाई किसकी परमिशन से? अब बिल्कुल देखिए, ये समझने वाली बात है कि जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत होती है, लेकिन इजाजत बाकायदे रिटर्न में दी और ली जाती है दिल्ली पुलिस से कि इतनी संख्या में, इतने समर्थकों के साथ, इतने बजे से इतने बजे तक और इतने दिन तक, और इतनी सुविधाओं के साथ, टेंट के साथ, बिना टेंट के साथ, मंच के साथ या बिना मंच के साथ, कुर्सी के साथ या बिना कुर्सी के साथ, ये पूरा रिटर्न में दिया जाता है दिल्ली पुलिस को, और उससे परमिशन ली जाती है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। कल दिल्ली पुलिस का यही तर्क था कि जो बेड से सोमनाथ भारती ट्रकों में लेकर आए हैं, उसकी परमिशन हमसे नहीं ली गई है, और परमिशन नहीं ली गई है तो हम परमिशन नहीं दे पाएंगे। पहले परमिशन ले, फिर बेड अलाउड किया जाएगा। इस तरीके की स्थिति थी, उस पर हाथापाई की नौबत बनी। एक बड़ी अच्छी चीज आपको दिखाता हूं, ये देखिए जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, और पुलिस उसको अपने वाले को बचा के इस व्यक्ति के खिलाफ ये प्रकरण हो रहा है, उसी व्यक्ति का ये सरकारी आवास, जरा एक बार जूम करके वो बस बराबर के भी नेता यहाँ पे आए थे, वो उस टाइम क्या हुआ था? आम आदमी पार्टी के नेता एक आए थे। आप एक बार घर दिखाएं। ये घर है किशन सिंह का, और यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे। तमाम जो पहलवान हैं उनका बार बार आरोप है कि कल दिल्ली पुलिस के एसीपी और एक जवान ने हमारे साथ बदतमीजी की, और उसके बाद धीरे धीरे मामला बढ़ता चला गया। स्वाति मालीवाल यहाँ पर आई, सबसे पहले एसीपी जो यहाँ पर, उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में किसी को भी यहाँ पर जाने देने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद जब स्वाति मालीवाल ने ये कहा कि हम क्योंकि संवैधानिक पद पर हैं, हम किसी तरीके की कोई बवाल नहीं करने जा रहे हैं, मैं और मेरे साथ एक काउंसलर अंदर जाएंगे, ये मेरा अधिकार है क्योंकि महिला पहलवान है और मैं उस संवैधानिक पद पर हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जाकर। पुलिस ने मुझे लड़कियों से मिलने नहीं दिया, मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे धक्का मारा गया, मुझे बड़ी बुरी तरीके से खदेड़ कर मुझे गाड़ी में बिठा के वो लोग जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले गए। रात भर मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। तो मैं समझ नहीं पा रही कि दिल्ली पुलिस इतनी गुंडागर्दी पर क्यों उतर रही है। ब्रिजभूषण एक गुंडा है जिसकी जगह सीधी सीधी जेल है, उसको। अभिषेक, बात पूरी कीजिए अपनी, आप क्या जानकारी दे रहे थे? मैं इधर
जी बिल्कुल, देखिए एक चीज और आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, जरा गोपाल ये दिखाइए, ये बृजभूषण शरण सिंह का घर है जो मैं पहले दिखा रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से दिखा नहीं पाया। ये उनका सरकारी आवास है और इन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। आज स्वाति मालीवाल ने सीधा सीधा साफ तौर पर कहा कि एक गुंडा एसी में बैठकर मजे ले रहा है और दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बजाय, उसके ऊपर कोई त्वरित कार्रवाई करने के बजाय इन पहलवानों को परेशान कर रही है, उनके साथ हाथापाई कर रही है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। बैरिकेडिंग की स्थिति आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए, ये बैरिकेडिंग यहां पर कभी नहीं लगती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जंतर मंतर जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है वहां से तकरीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पर ही ये बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तमाम जो बसेस हैं आपको भी दिखाई दे रही होंगी, वो भी यहां पर लगा दी गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट है कि किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जबकि अंदर केरला भवन है, कई सांसदों का घर है, अंदर ढाबे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। जी न्यूज़।